हेलो टू स्टूडेंट्स ऑफ बी पार्ट वन। हम लोगों का जैसे बुद्धिज्म का टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और उसमें जैसे हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने बुद्ध के जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं, चार आर्य सत्य हैं, उनका अध्ययन करा था। और जैसे चार आर्य सत्य में दुख, दुख का कारण, दुख जिसको कि दुख समुदाय कहा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, इसकी हमने चर्चा करी थी। और उसके बाद वहीं मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे जो बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था वो तत्वमीमांसीय समस्याओं का विवेचन में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि जैसे अगर हम जो अप्रत्यक्ष विषय हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं और जिनका बारे में हम कुछ ज़्यादा प्रमाण भी नहीं दे सकते, तो उनके बारे में चर्चा करना वो समय का नष्ट होना मानते थे। और उनकी जो मुख्य रुचि थी या मुख्य उद्देश्य था वो, जैसा कि हमने देखा कि जो दुख से पीड़ित मनुष्य है उसको किसी तरह से दुखों से मुक्ति दिलाना उनका उद्देश्य था। और इसीलिए उन्होंने दुख को ही एनालिसिस करा, दुख का ही उन्होंने विशद विवेचना करी है अपने चार आर्य सत्यों में। लेकिन फिर भी जो उनके जो डिसाइपल्स थे या शिष्य थे, उन्होंने उनकी शिक्षाओं के आधार पर कुछ जो कहना चाहिए फिलोसॉफिकल थ्योरीज या दार्शनिक विचार या दार्शनिक सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित करे हैं। तो उनमें से जो सबसे मुख्य है या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुद्धिज्म में माना जाता है वो है प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या, इस पे आप लोगों के शॉर्ट नोट आता है, टिप्पणी आती है जनरली लिखने के लिए। तो इसमें आपको हम लोगों को क्या लिखना है और समझना है वो ये कि प्रतीत्य, सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धांत किस सिस्टम से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये उनका एक दार्शनिक सिद्धांत है। और इसमें वो उन्होंने क्या असर्ट करा है कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो बाह्य जगत हो चाहे मानसिक जगत हो, उनका प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य है। अर्थात कोई भी वस्तु जो है वो अकारण नहीं है ना। अर्थात प्रत्येक घटना या प्रत्येक वस्तु है वो किसी कारण से उत्पन्न होती है। और इसको वो कहते हैं कि ये जो नियम है ये मतलब कोई इसको कोई चेतन सत्ता प्रचलित नहीं कर रही है, स्वयं परिचालित है। अर्थात कोई चेतन शक्ति के द्वारा परिचालित नियम ये नहीं है, ये तो स्वतः ही परिचालित होता है। अब इसमें तो ये जो सिद्धांत है कि प्रत्येक विषय का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण है, इसी को उन्होंने प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धांत नाम दिया है। अब प्रतीत्य समुत्पादवाद, इसका जो बुद्ध थे इसकी महत्व इसलिए स्वीकार करते थे, वो कहते थे कि इस सिद्धांत से हम दो जो एक्सट्रीम व्यूज हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं या उनको कहना चाहिए उनसे बच सकते हैं। और वो दो एक्सट्रीम व्यूज कौन से हैं? एक तो है इटर्नलिज्म, उसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं शाश्वतवाद, और दूसरा है उच्छेदवाद, है ना। तो वो कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पादवाद को स्वीकार करने से हम इन दोनों मतों, एकांतिक मतों से बच सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भाई शाश्वतवाद से वो क्या तात्पर्य निकालते हैं या शाश्वतवाद क्या असर करता है। तो जो शाश्वतवाद का सिद्धांत है वो ये कहता है कि वस्तुओं की सत्ता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। अर्थात वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई कारण नहीं है, अकारण है या अनादिकाल से उनका अस्तित्व है। इस तरह का उसको वो स्वीकार नहीं करता, ये मत जो है ना। तो कहने का मतलब ये जो शाश्वतवाद है वो तो ये स्वीकार कर, शाश्वतवाद अर्थात क्या करता है, ये क्या कहना चाहता है कि कुछ वस्तुएं जिनकी नित्य सत्ता है ना। और उच्छेदवाद ऑन द कॉन्ट्ररी क्या कहना चाहता है कि कुछ वस्तुएं हैं जो बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो जो बुद्ध थे वो ये कहते थे कि प्रतीत्य समुत्पादवाद जो है वो इन दोनों एकांतिक मतों का निषेध करता है। और वो कैसे करता है? क्योंकि जैसे प्रतीत्य समुत्पादवाद ये सेट कर रहा है कि भाई प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है, तो अपने आप से ही शाश्वतवाद जो है वो फॉल्सिफाई हो जाता है। क्योंकि शाश्वतवाद क्या सेट कर रहा है कि कुछ वस्तुओं की सत्ता नित्य है, अर्थात वो अकारण है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई। जैसे नित्य की डेफिनेशन हमारा ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर में हम नित्य शब्द जो है वो प्रयोग करते हैं। और नित्य का आपको अर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नित्य जिसकी ना तो उत्पत्ति है ना तो जिसका विनाश है, ना जिसकी बिगनिंग है ना जिसका एंड है ना। अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, तो उनको नित्य सत्ता है कह देते हैं। तो
जो बुद्ध ने कहा कि भाई जो प्रतीत समुत्पादवाद के सिद्धांत जो है उससे शाश्वतवाद का खंडन हो जाता है, क्योंकि प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु या घटना ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण ना हो, ठीक है। और जबकि शाश्वतवाद बिल्कुल इससे रिवर्स बात कह रहा है। और उच्छेदवाद, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने, बुद्ध ने ये भी कहा कि और ये भी है कि जब वस्तुएं का विनाश होता है या जब वस्तुएं नष्ट होती हैं तो उनका कोई ना कोई परिणाम अवश्य रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु है वो पूर्ण रूप से उसका विनाश हो गया हो, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो बुद्ध हैं उन्होंने प्रतीत समुत्पादवाद को बहुत ज्यादा महत्व दिया और उसको उन्होंने एक तरह से धर्म की संज्ञा दी और इन्होंने उसको मध्यम मार्ग कहा और इसको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार करा। और क्यों स्वीकार करा? क्योंकि इसके आधार पर प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है उसके आधार पर हम दो एकांतिक मतों से अर्थात शाश्वतवाद और उच्छेदवाद इन दोनों से बच सकते हैं। अब प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत जो है वो बेसिकली जैसे इसको हम देखें तो प्रतीत समुत्पादवाद के सिद्धांत से कर्मवाद की भी स्थापना होती है। जैसे प्रतीत समुत्पादवाद क्या कह रहा है कि कोई भी घटना या वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। तो हमारा जो वर्तमान जीवन है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो जैसे कि हमने जो इसका सेकंड नोबल ट्रूथ हमने एनालाइज करा था जहाँ पे उन्होंने भवचक्र या द्वादश निदान को डिस्कस करा है, तो वहां पे भी ये चीज क्लियर थी कि जो हमारा वर्तमान जीवन है वो किसका परिणाम है, वो हमारे किसी पूर्ववर्ती अवस्था का परिणाम स्वीकार करा जा सकता है। और अगर हम जो भारतीय दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत स्वीकार करा गया है तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो भी यही असर्ट करता है कि जो हमारा वर्तमान जीवन है वो हमारे पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का परिणाम है ना। और इसी प्रकार से जो वर्तमान जीवन का जो पूर्ववर्ती जीवन का संबंध वर्तमान जीवन से, वही संबंध वर्तमान जीवन का भविष्य के जीवन से है। अर्थात हमारे जो वर्तमान जीवन है वो हमारे भविष्य को डिटरमिन करता है या उसको निगमित करता है ना। तो ये इस प्रकार से, तो कर्मवाद का सिद्धांत को भी हम देखें तो कर्मवाद का सिद्धांत भी कहता है कि हमारा वर्तमान जो है वो किसी पूर्ववर्ती कर्मों का परिणाम है और जो हमारा भविष्य जीवन होगा वो हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतीत समुत्पादवाद से कर्मवाद की स्थापना भी हो जाती है। अब इसमें देखें तो प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत जो है वो उससे एक तरह से बुद्ध ने जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनकी अनित्यता को सिद्ध करा, है ना। कि और वो बराबर अपने उपदेशों में ये कहा करते थे कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, वो अनित्य हैं, नाशवान है ना। अर्थात कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है। तो उनका जो बुद्ध थे उनका ये कहना था कि जो भी वस्तुएं नित्य मालूम पड़ती हैं वो उनका विनाश अवश्य ही है। तो और इसका जो उन्होंने वो और किस आधार पर इसको स्थापित करा, उन्होंने प्रतीत समुत्पादवाद के सिद्धांत के आधार पर स्थापित करा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत है और फिर इनफैक्ट इसी प्रतीत समुत्पादवाद के सिद्धांत से उन्होंने कर्मवाद की स्थापना करी है और कर्मवाद और इसी के आधार पर उन्होंने एक और इसमें सिद्धांत दिया है जिसको कि क्षणिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो वो सिद्धांत भी जो है जो बुद्ध है वो बेसिकली प्रतीत समुत्पादवाद के आधार पर ही सिद्ध करते हैं, क्योंकि जैसे क्षणिकवाद का सिद्धांत भी वस्तुतः क्या स्थापित करता है कि वस्तुओं की सत्ता जो होती है वो क्षण भर के लिए भी नहीं होती, है ना। मतलब उनको जैसे अभी हमने कहा कि जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, वो नाशवान है, बराबर वो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, उनमें अनित्य है ना। तो इसी सिद्धांत को, तो ये जो सिद्धांत स्थापित करा बौद्ध दर्शन ने वो किस आधार पर करा, प्रतीत समुत्पादवाद के आधार पर करा। और इसी अनित्यवाद को उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने आगे चलकर उसको क्षणिकवाद में के रूप में स्थापित कर दिया। और जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है वो ये स्थापित करता है कि जो वस्तुओं की सत्ता है वो न केवल कुछ काल के लिए बल्कि कुछ क्षण के लिए भी नहीं होती है। एक क्षण और दूसरे क्षण ही वो वस्तु कोई अन्य वस्तु हो जाती है, था तो उसमें कुछ ना कुछ परिणाम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत है वो
इनका एक तरह से बहुत ही मुख्य या कहना चाहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका एक फिलोसफिकल थ्योरी है, और जिसके आधार पर उन्होंने कर्मवाद की भी स्थापना करी और अनित्यवाद की स्थापना करी या क्षणिकवाद की स्थापना करी। और ये और इसी प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ही उन्होंने जो सेकंड नोबल ट्रुथ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि अपन द्वादश निदान या भवचक्र कहते हैं, वो भी जो सारी जहाँ पे हमने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने जन्म से लेके जहाँ पे ये बात करी कि भाई हमारे तो वो जो सेकंड नोबल ट्रुथ भी उन्होंने किस बेसिस पे इस्टेब्लिश करा है, इसी प्रतीत समुत्पादवाद के सिद्धांत के आधार पर करा है ना, जहाँ पे हम एक चेन ऑफ 12 कॉजेज 12 कारणों की अब हमने श्रृंखला देखी थी, तो जो कि जन्म से शुरू होकर दुख से शुरू होकर और दुख मतलब फिर हमने वहां पे डिस्कस करा था कि भाई दुख का कारण क्या है, हमारा जन्म लेना, और इस प्रकार से जन्म का कारण हमारा भव, और इस तरह से हमने करके और हम अविद्या पर आ गए थे, है ना। तो वहां पे भी सारा, तो वो जो कॉजल एनालिसिस है वो भी किसके आधार पर बुद्ध ने स्थापित करी है, इस प्रतीत समुत्पादवाद के सिद्धांत के आधार पर ही करी है कि कोई भी कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, प्रत्येक वस्तु विषय घटना उसका कोई ना कोई कारण होता है, और अर्थात कोई भी वस्तु अकारण नहीं होती, कोई घटना कारण नहीं होती, अर्थात कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है। तो इसको हम प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बौद्ध दर्शन में। थैंक यू।